सुलेमानी बनाना उनका मकसद है और ताबूत ढूंढना उनकी प्रायोरिटी है। ये सिर्फ सियासत नहीं, ये उनका मजहबी एजेंडा है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे गहरा राज जो आज तक आपने नहीं सुना। इस वीडियो के माध्यम से आज हजारों साल लापता ताबूत सकीना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। ताबूत सकीना वो मुकद्दस संदूक जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक चलता रहा। जिस कौम के पास था वो जीत जाती थी, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये गायब हो गया। हजारों साल से कोई नहीं जानता ये कहाँ है। आज भी ये एक राज है, लेकिन इसराइल इस राज को ढूंढने में लगा हुआ है। मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई कर रहा है। क्यों? आज ये जानेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल फिर गुनाहों में गिर गई। 586 क़िब्ल मसीह में बाबिलोनिया, जो आज का इराक है, वहां के लोग आए। उन्होंने हैकल सुलेमानी तबाह कर दिया और ताबूत सकीना गायब हो गया। कुछ कहते हैं बाबिलोनिया ले गए, कुछ कहते हैं आसमान पर उठा लिया गया, कुछ कहते हैं जमीन में छुपाया गया, लेकिन कोई नहीं जानता। फिर बनी इसराइल ने दोबारा हैकल बनाया, लेकिन ताबूत वापस नहीं आया। फिर 70 ईस्वी में रोमन आए और दूसरी बार हैकल तबाह कर दिया और ताबूत आज तक गायब है। अब आज की बात करते हैं। इसराइल आज मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका अकीदा है कि ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे छुपाया गया है और जब तक हैकल सुलेमानी दोबारा नहीं बनेगा, उनका मसीह, जो कि दरअसल दज्जाल होगा, नहीं आएगा। यानी मस्जिद अक्सा को शहीद करना उनके लिए जरूरी है। हैकल सुलेमानी बनाना उनका मकसद है और ताबूत ढूंढना उनकी प्रायोरिटी है। ये सिर्फ सियासत नहीं, ये उनका मजहबी एजेंडा है। अब सवाल ये है, सच में ताबूत कहाँ है? 3 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी, मस्जिद अक्सा के नीचे। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद से जमीन के नीचे छुपाया था ताकि दुश्मन ना ले जाएं। आज भी वहां है। दूसरी थ्योरी, एथियोपिया में। एथियोपिया में एक जगह है अक्सुम, जहां आज भी क्लेम किया जाता है कि ताबूत वहां है, लेकिन अंदर कोई नहीं जा सकता। तीसरी थ्योरी, अंताकिया, तुर्की। कुछ इस्लामी स्कॉलर्स कहते हैं कि ये अंताकिया तुर्की के पहाड़ों में छुपाया गया है, जो दमिश्क से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। लेकिन सच क्या है, सिर्फ अल्लाह जानता है। अब सबसे अहम कनेक्शन, इस्लामी रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी के जमाने में इस खोए हुए ताबूत को ढूंढ कर निकाला जाएगा और फिर इमाम मेहदी इस ताबूत को लेकर यहूदियों और ईसाइयों के सामने रखेंगे। इसमें मौजूद असली तौरात और इंजील के जरिए उन पर हक वाज़ेह किया जाएगा और दुनिया के ज्यादातर यहूदी इस सच्चाई को देखकर इस्लाम कबूल कर लेंगे। हालांकि ये रिवायत किताबुल फितन इमाम नईम इब्न हमाद में है, जो कि हदीस के एतबार से वीक यानी ज़ईफ मानी जाती है, लेकिन इसका जिक्र तारीख में बहुत अहम है। अब सोचो, मस्जिद अक्सा पर हमले हो रहे हैं, इसराइल हैकल सुलेमानी बनाना चाहता है, ताबूत की तलाश जारी है। क्या ये सब पेशन गोई की तरफ जा रहा है? इसराइल और अमेरिका कयामत की अलामात यानी आखिर जमाने की निशानियों के बारे में बहुत सीरियसली सोचते हैं और उनकी जियोपॉलिटिक्स इसी पर चलती है। दुनिया एक बड़े मोड़ पर खड़ी है और इस सब के दरमियान वो मुकद्दस संदूक जो हजारों साल से छुपा हुआ है, एक दिन जरूर जाहिर होगा, क्योंकि अल्लाह का वादा हक है। ताबूत सकीना सिर्फ एक संदूक नहीं, ये अल्लाह की निशानी है, ये ईमान वालों की आजमाइश है, ये आखिरी जमाने की अलामत है। और जो कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है, इससे ये नेमत छिन जाती है, और जो अल्लाह का हुक्म मानता है, इसके लिए अल्लाह की मदद आती है। ये संदूक गुम नहीं हुआ, ये छुपाया गया है। जब वक्त आएगा, ये जरूर जाहिर होगा। अल्लाह हम सबको इस वक्त के लिए तैयार फरमाए, आमीन। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही एक नई और हैरत अंगेज सीरीज के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।